नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का, जहां हम शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने डॉक्टर हरक सिंह रावत के नेतृत्व में मार्च निकालकर सूरत सिंह नेगी के खिलाफ मुकदमे व पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां पत्रकार की कथित हिरासत के मामले में आरोप प्रत्यारोप के बीच एसएसपी ने दूसरे थाने से निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। देहरादून में सूरत सिंह नेगी के खिलाफ दर्ज मुकदमे और पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने डॉक्टर हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कनक चौक से एसएसपी कार्यालय तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमे को राजनीतिक दबाव का परिणाम बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। एसएसपी कार्यालय पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों के परिसर में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मुलाकात कर थाना रायपुर में दर्ज अभियोग और पूर्व के मुकदमों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं। अधिकारी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए सभी वरिष्ठ और पर्यवेक्षक अधिकारियों को निर्देश दिए तथा एएसपी ग्रामीण को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कांग्रेस ने कहा कि निष्पक्ष जांच और न्यायपूर्ण कार्रवाई होने तक उसका विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला था, क्या वार्ता उनसे हुई, किस तरह का आश्वासन? थाना रायपुर में एक अभियोग के दर्ज एक अभियोग के सिलसिले में आज कांग्रेस कुछ कांग्रेस नेताओं के द्वारा आज यहाँ पर एक मुलाकात की गई थी, जिसमें यहाँ पर जो पुलिस की कार्रवाई है उसको निष्पक्ष एवं सही तरीके से किया जाए, ये उनके द्वारा एक मांग की गई थी। और मैं ये निश्चित करना चाहता हूँ और ये बताना भी चाहता हूँ कि पुलिस की स्तर पर जो भी कार्रवाई की जाएगी अभियोग के संबंध में वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी और उसके लिए जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, उनको भी डायरेक्ट किया गया है। अभियोग की जो विवेचना है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए। इसी संबंध में पूर्व के जो मुकदमे हैं उनके संबंध में भी इनके द्वारा कुछ पुलिस के समक्ष अपनी बातें रखी गई थी। उन सभी बातों को मेरे द्वारा संज्ञान में लिया गया है और इस पूरे प्रकरण में एसपी ग्रामीण को एक विधि सम्मत और सही कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में पत्रकार को पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने का मामला तूड़ पकड़ रहा है। पत्रकार ने आरोप लगाया कि चमोली गढ़वाल निवासी पूर्व सैनिक की भूमि पर दिल्ली के एक कथित माफिया द्वारा अतिक्रमण की शिकायत को लेकर आवाज उठाने पर पुलिस उनके घर पहुंची और बिना पर्याप्त जांच के उन्हें अपने साथ ले गई। उन्होंने दावा किया कि शुभचिंतकों और राजनीतिक संगठनों के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ा गया। पत्रकार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीड़ितों की आवाज उठाने के कारण उन्हें दबाव और कार्रवाई का सामना करना पड़ता है और कई बार पुलिस रात में भी उनके घर पहुंचती रहे और उन्हें निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए अपनी प्रतिष्ठा और परिवार पर पड़े प्रभाव को लेकर उच्च न्यायालय की शरण लेने की बात कही। वहीं एसएसपी ने बताया कि पत्रकार ने यूकेडी कार्यकर्ताओं के साथ शिकायत देकर उन्हें टारगेट किए जाने और मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही थी। एसएसपी ने मामले की जांच तत्काल दूसरे थाने से कराने और एसपी ग्रामीण को इसकी निगरानी की जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही आरोपों और पुलिस कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। इस प्रकार से आपको अचानक उठाया गया और पुलिस की कार्रवाई जो है बिना जांच के घेरे में लिए हुए आपको आरोप लगाया गया। हालांकि तमाम तरह के लोगों के दबाव के सामाजिक दबाव के कारण आपको फिर जो है छोड़ दिया गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप आगे आपको क्या लगता है कि आपको पुलिस से इंसाफ की उम्मीद है या फिर आप आगे कानूनी लड़ाई करें? देखो, पुलिस से तो इंसाफ की उम्मीद रखना बेकार ही है, क्योंकि पुलिस से इंसाफ बहुत कम मिलता है और जिनको मिलता है वो केवल माफियाओं के साथ पुलिस खड़ी रहती है। पुलिस हो या तहसील प्रशासन हो, मेरी छवि का मेरे जो बच्चे हैं या मेरे जो गांव में लोग थे जिन्होंने देखा कि रात में मुझे पुलिस उठाकर ले जा रही है, तो मेरे मान की हानि हुई है। मैं पुलिस के इस कृत्य के लिए माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय की शरण में जाऊंगा और वहां से मुझे उम्मीद है कि मेरे को न्याय मिल पाएगा। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में भाजपा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में सेवा अभियान चलाएगी। वहीं 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। राष्ट्रीय कार्यशाला में तय रूपरेखा के अनुसार उत्तराखंड में ड्राइंग एवं
वक्तव्य प्रतियोगिता, आंगनबाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद, सेवा जोन, सेवा मेरा योगदान और सेवा सेतु अभियान आयोजित किए जाएंगे। 7 अक्टूबर को सेवा जोन कार्यक्रम होगा, जबकि सेवा मेरा योगदान के जरिए कार्यकर्ताओं और आमजन को समाज हित में योगदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। सेवा सेतु अभियान के माध्यम से जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने का प्रयास होगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी सेवा, सुशासन और जन कल्याण के कार्यों को अभियान के माध्यम से और व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाएगी। 16 सितंबर को हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम है। और इस जन्म दिवस के कार्यक्रम को चूंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी और तब से लेकर के आज तक 25 वर्ष उनको हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित उनका शासनकाल रहा है, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कुछ कार्यक्रम लिए हैं और इस कार्यक्रम के निमित्त दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने भी इन कार्यक्रमों का अनुसरण करते हुए इनको करने का संकल्प लिया है। इस कार्यक्रम के दृष्टिकोण से जो हमारा पहला कार्यक्रम इसमें होने वाला है वह है राष्ट्रव्यापी ड्राइंग और वक्तव्य प्रतियोगिता। इसमें हम स्कूलों में जाकर के ड्राइंग की और वक्तव्य की प्रतियोगिता करेंगे और इसके साथ जो दूसरा कार्यक्रम है वो है आंगनबाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम। इसमें हम जो प्रदेश भर में हमारी आंगनबाड़ी जो कार्य करती हैं, जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें जाकर के उनको सम्मान करना और उनके अभिभावकों को बुला करके उनके साथ संवाद स्थापित करना, ये हमारा एक कार्यक्रम रहेगा। और इसी के साथ जो हमारा तीसरा कार्यक्रम है वो है सेवा ज्योत कार्यक्रम। ये पूरे भारतवर्ष में 7 अक्टूबर को होना है, तो इस दृष्टि से हम उत्तराखंड में भी इस कार्यक्रम को करेंगे। और चौथा कार्यक्रम है सेवा मेरा योगदान। इस कार्यक्रम के तहत 25 सेवा केंद्र और 25 सेवा कार्य ऐसे हमने चयन किए हैं और इसके आधार पर एक सेवा कार्य को 25 मिनट तक हम करेंगे। तो ये सेवा मेरा योगदान में के तहत कार्यक्रम होगा। और 5वां कार्यक्रम है सेवा सेतु अभियान, क्योंकि उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो जन जन की सरकार यहाँ पर 2 फेसों में चलाई है वो बहुत सफलतापूर्वक चली और लाखों लोग उसमें प्रतिभाग किए, हजारों लोगों को उसमें लाभ प्राप्त हुआ। तो इस अभियान को हम जन जन की सरकार फेज 3 से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार जो हमारा छठा कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज का कार्यक्रम ये रहेगा। इस प्रकार से 6 कार्यक्रम हमने इसमें लिए हैं और 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम हमारे चलने वाले हैं। और इससे पूर्व एक दिवस पूर्व यानी कि 16 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी हम प्रदेश भर में धूमधाम से मनाने का हमने कार्यक्रम की योजना बनाई। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।